दानशीला की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। बड़वाना के मंदिर में एक बड़ा सा दान पात्र था, जिसमें लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ दान करते थे। लेकिन एक अजीब बात थी कि हर महीने की पूर्णिमा के रात उसमें एक बड़ी सी रकम आ जाती। अब यह रकम इतनी होती कि गांव के गरीबों की सहायता हो सके और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल जाए, और मंदिर के हर छोटे मोटे कार्य भी इसी रकम से हो जाते थे। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं देखा कि रकम रखता कौन है। गांव वालों ने कई बार पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। एक रात कुछ लोग छिपकर मंदिर में पहरा देने लगे, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, उन्हें हल्की सी हवा का झोंका महसूस किया और वह सब गहरी नींद में सो गए। जब वह सो रहे थे, तभी दान पात्र में एक सोने चांदी के सिक्के पड़े थे। जब सुबह उन्होंने देखा तो सब चौंक गए, लेकिन कोई यह समझ नहीं पाया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। कुछ वक्त बाद शहर से कुछ पत्रकार गांव आए। वह इस रहस्यमय दानवीर की सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों, बच्चों और आसपास कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन वह कुछ बता नहीं सका। तभी एक युवक रवि, जो हाल ही शहर से गांव में आया था, वह बोला, अगर मैं इस रहस्यमय को जानना है तो हमें पूर्णिमा की रात मंदिर में इंतजार करना होगा। रवि और पत्रकार रात के समय मंदिर के आसपास छिप गए। घड़ी में 12 ही बज रहे थे जब एक बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप मंदिर में आया। उसने आसपास देखा और उसने अपने कपड़ों में से एक छोटी सी पोटली निकाली और धीरे से दान पात्र में डाल दी, और वापस वह बिना आवाज किए चला जाता है। तभी रवि ने पहचान लिया कि यह और कोई नहीं बल्कि एक गांव के बुजुर्ग रामदास काका थे, जो हमेशा पुराने फटे कपड़े में रहते। गांव बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। किसी को यह संदेह भी नहीं था कि वह हर महीने इतना बड़ा दान कर रहे थे। अगले ही दिन रवि रामदास काका के घर जाकर उन्हें सारी बातें बताई और उनसे पूछा, काका, आप यह सब क्यों छिपा रहे हो? रामदास काका उस सुनकर बोले, बेटा, सच्चे दान की पहचान यही है कि उसे गुप्त रखा जाए। यदि लोग जान जाए कि कौन दान कर रहा है, तो उसका उद्देश्य बदल जाता है। मेरा बेटा शहर में एक बड़ी कंपनी खड़ी की है और वह हर महीने मुझे पैसे भेजता है। मैं अपनी जरूरत के लिए थोड़ा खर्च करता हूँ और बाकी सब गांव के लिए अर्पित कर देता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि लोग उसे मेरा एहसान समझे। रवि ने काका की बात सुनकर भावुक हो गया था। उसे एहसास हुआ कि असली दान वही है जो बिना किसी पहचान के किया जाए। अब धीरे धीरे रामदास काका की कहानी पूरे गांव में तो फैल ही गई थी, लेकिन उन्होंने लोगों से वादा किया कि किसी को नहीं बताए, ताकि दान की पवित्रता बनी रहे। धीरे धीरे गांव अन्य संपन्न लोग भी गुप्त से दान करने लगे। बड़वाना धीरे धीरे ऐसा गांव बन गया था कि जहां कोई भी गरीब नहीं था और कोई भी अनपढ़ नहीं था। हर व्यक्ति खुशखुशाल जीवन जी रहा था। दोस्तों, सच्ची दानशीला वही होती है जो बिना दिखावे और स्वार्थ के की जाए। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तो न केवल दूसरों का जीवन सुधरता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी सुकून मिलता है। हमें भी जीवन में हर छोटा मोटा दान तो करना ही चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और भी नई कहानियों के साथ।